जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय जय गुरु सुमन आंटी जी, आप सभी संगत को जय गुरु जी। मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है, कुछ दिन पुराना है मेरा सत्संग। गुरु जी मैं लखनऊ गई हुई थी, लखनऊ से मैं आ रही थी, ट्रेन हमारी थोड़ी लेट थी तो हम लेट हो गए थे। तो मैं मतलब ये 22 नवंबर की बात है ये। तो मैं ट्रेन में थी, मेरे पास फ़ोन आता है बहन का, छोटी बहन का, कि दीदी भाई का ना एक्सीडेंट हो गया। अभी सुन के तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, और मतलब कह रही उससे ना होश नहीं आ रहा, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं ले रहा हैगा, मतलब बेहोश पड़ा हुआ, उसको हॉस्पिटल ले गए, कुछ भी हो सकता है। अब ये सुन के संगत जी, गुरु जी, मैं तो ट्रेन में थी, मेरी इतनी हालत ख़राब, ऐसा लग रहा कितनी जल्दी मैं पहुँच जाऊँ, देख लूँ अपने भाई को। और मैं गुरु जी से वहीं पे अरदास करने लगी, गुरु जी मेरे भाई को ठीक ठाक रखना, उसे कुछ ना हो, आप जाओ उसके साथ रहो, उसके सर पे अपना हाथ रखो, उसको अपना आशीर्वाद दो, उसके अंग संग सहाय रहो गुरु जी, उसे कुछ भी ना हो। उससे कुछ दिन पहले उसे कुत्ते ने काट लिया था, उसके बाद फिर एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारी तकलीफें गुरु जी, लेकिन ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है। मैं गुरु जी से अरदास करती रही, मंत्र जाप करती रही। कुछ घंटे बाद फ़ोन आता है बहन का कि दीदी टेंशन मत ले, और उसको ना होश आ गया, ठीक है, बस चोट आई है, नाक पे उसके ज़्यादा चोट लगी है और ब्लड ना ज़्यादा निकल गया, इसलिए वो बेहोश हो गया था, अब वो ठीक हैगा। फिर भी मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, ऐसा किसी के साथ ना हो गुरु जी। मम्मी पापा है नहीं, बस भाई है दो। मैं चाहती हूँ गुरु जी इनको अपना आशीर्वाद दो, इनको ठीक ठाक रखो, कुछ भी ना हो गुरु जी महाराज। फिर मैं घर पहुंची, फिर मैं भाई को देखने हॉस्पिटल गई, मैंने उसको देखा तब मुझे थोड़ा वो हुआ कि हाँ चलो भाई ठीक है गुरु जी। गुरु जी आपको बहुत बहुत शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना, कितना भी शुक्राना करो बहुत कम है गुरु जी। हमेशा अंग संग सहाय रहना गुरु जी महाराज। संगत जी मुझे माफ़ करना गुरु जी, मैं मंत्र जाप नहीं करी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, 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 अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे गुरु पर सबका भला करो, सब कृपा बनाए रखो। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मैं आपकी बेटी अपना संध्या वेले का शुक्राना आज लेट कर रही हूँ, रात के 11:07 पे। ये भी ब्लेसिंग का ही टाइम है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, ये टाइम का आपने ही मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करवाया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। मैं अपना 2 दिन पहले का ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ जो मैं भूल गई थी। मैं शुक्राना सत्संग तो वॉइस मैसेज में भेज रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, लेकिन लगता है सुमन आंटी अभी बिजी है इसलिए वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे पक्का यकीन है सुमन आंटी कभी भी मेरा सत्संग नहीं छोड़ते हैं और आज नहीं तो कल शेयर ज़रूर करेंगे। शुक्राना गुरुपा। और मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के 2 दिन से बार बार मुझे ये मैसेज आ रहे थे कि बहुत बड़ा संकट है तेरे बच्चों पे, तेरे पे बहुत काली क्रिया किए ही जा रहे हैं, ये लोग रुक नहीं रहे हैं, तू सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा। तो मैं सत्संग सुने जा रही थी और फिर ऐसा हुआ कि मैं जब जा रही थी और कबूतर मेरे पास होके जो गए थे कबूतर, पता नहीं, मैं जब शाम को ऑफिस से आई तो एक कबूतर मेरी बिल्डिंग के सीढ़ी के नीचे, एकदम मेरे घर के नीचे की जो सीढ़ी है वहाँ पे, पता नहीं उसे क्या हुआ, इतनी बुरी तरह से पूरे उसके चिथड़े उड़ गए थे, इतना बुरी तरह से कैट ने खाया कि किसने खाया पता नहीं, इतनी बुरी तरह से वो कबूतर की हालत थी, बाप रे, मेरे देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। शुक्राना गुरुपा, पता नहीं आपने कौन सा बड़ा कष्ट काटा। और फिर उसके बाद भी गुरुपा का मुझे फिर रात को मैसेज आया कि तेरे पे बहुत बड़ा संकट था, ते तू बर्दाश्त नहीं कर पाती, इतना बड़ा संकट तेरे पे मारण क्रिया की हुई थी जो मैंने आज काट दी है मेरे पैरों तले। तो शुक्राना गुरुपा। फिर वापस दूसरे दिन सुबह में मैं जब उठी तभी भी मुझे बार बार यही मैसेज आ रहे थे कि ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे हैं, वो मारण क्रिया करते ही जा रहे हैं। गुरुपा बहुत गुस्से में थे कि अभी तो मैं उसकी बराबर पकड़ करूँगा, उसको उल्टा वार करूँगा, अब तो नहीं बोलेगी कि उनको माफ़ कर दें। तो गुरुपा हम तो आपकी संतान है ना, हम तो आपकी संगत है, आप ही बोलते हो ना तू सबको माफ़ कर दे,
जो करना है मैं करूँगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि गुरुपा आप उनको भी अच्छी सद्बुद्धि दो। लेकिन तो भी गुरुपा के मैसेज बार-बार आ रहे थे और फिर संगत जी दूसरे दिन भी यही चमत्कार हुआ। दूसरे दिन तो मेरे घर के बाहर में जैसे बाल बनाने के लिए, ऑफ़िस जाने के लिए सब पूजा-पाठ करने के बाद मैं बाहर निकली और मैंने देखा कि मेरी सीढ़ी घर के बाहर सीढ़ी के पास मेरे घर की सीढ़ी के पास इतना भयानक तरीके से दूसरा कबूतर भी इस हालत में पड़ा था। बाप रे! मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे वो टाइम पे। तो शुक्राना गुरुपा, आपने फिर से मुझे वही मैसेज आया कि तेरे पे बहुत बड़ी मारण क्रिया थी, जो फिर से मैंने काट दी है। तू अभी टेंशन ना लिया कर, तेरे बच्चों के ऊपर से भी बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने काट दिया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्बथा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्बथा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्बथा भला। सतनाम शिवाय गुरु, सतनाम शिवाय गुरु, सतनाम शिवाय गुरु। संगत जी गुरुपा बार बार मैसेज में यही बोलते हैं, तू टेंशन ना लिया कर, मैं हूँ तेरे साथ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल के, मेरे दोनों बच्चों के कवच बन के आप रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। धन धन शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, अनंतम कोट शुक्राना। अब मैं यही अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी जय गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग जाप मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरी ड्यूटी पे ना तबीयत ऐसी हो रही थी सुबह से ढीली सी, फिर भी मैं संगत जी ड्यूटी चली गई सुमन आंटी जी। और काम करते करते मैं जब कुछ भी करती हूँ गुरु जी का जाप मंत्र करती रहती हूँ मन मन में। तो मेरे को एक बैग लगा कि जैसे मुझे चक्कर आ रहा है, और फिर मैं थोड़ा सा और काम करा, फिर ऐसा लगा जैसे मेरे कानों में से गरम 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 हो गए मेरे कान। फिर सुमन आंटी जी मैं जाप मंत्र तो कर ही रही थी, मैंने गुरु जी को मन में बोला, गुरु जी मैं तो ड्यूटी पर हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है गुरु जी। आप तो मेरे अंग सहाय रहते हो गुरु जी, बताते हो मैं अब तेरे सदा अंग सहाय हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने, मैंने जब गुरु जी से ये बात मन में बोली, गुरु जी ने उसी समय मेरे शरीर को एकदम ऐसा किया जैसे मुझे अभी कुछ हुआ ही नहीं था। शुक्राना मेरे मालिक का, तक लख शुक्राना। गुरु जी ने उसी समय मेरे को बताया कि कुड़िए तू घबरा मत, मैं तेरे नाथ हूँ। शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी परसों से मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, गला खराब है, गले में दर्द है। मैंने उनसे बोला आप दवाई लेने चलो, कहते मुझे कुछ नहीं हुआ। संगत जी सुमन आंटी जी मेरे अंकल ड्रिंक करते हैं ना, तो ड्रिंक के पीछे वो दवाई जल्दी नहीं लेते हैं। मैंने गुरु जी से अरदास करी, गुरु जी देख लो आपके सामने मेरे अंकल दवाई लेने भी नहीं जा रहे और गुरु जी का जल प्रसाद भी नहीं पीते। संगत जी अगर मैं उनको 2-3 दिन लगातार गुरु जी की चाय प्रसाद देती हूँ ना, तो वो मेरे को बोलते हैं कि तू मुझे क्यों देती है चाय प्रसाद, तो खुद क्यों नहीं पीती। मैं सुबह की चाय प्रसाद अपने पति को देती हूँ और शाम की मैं पीती हूँ। पर उन्होंने जब ये शब्द बोला संगत जी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने गुरु जी से बोला देखो गुरु जी, मैं तो सोचती हूँ कि सुबह की चाय मैं अपने पति अंकल को दूं और शाम की चाय प्रसाद मैं पीऊँ। मेरे मन में तो गुरु जी को, संगत जी कुछ भी ऐसी बात नहीं थी, पर अंकल ने इस तरीके से बोला तो मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको भी आधी चाय दूंगी और मैं भी आधी पीऊंगी, सब तो पी लोगे। तो सुमन आंटी जी मेरे अंकल ने बोला हाँ ठीक है। गुरु जी से मैंने अरदास करी कल, तो मेरे अंकल कहते हैं मेरे को अब आराम है थोड़ा सा, पर ड्रिंक करते हैं ना सुमन आंटी जी, तो इसलिए नहीं दवाई लेने जाते। मैंने गुरु जी से अरदास करी, फिर भी गुरु जी ने मेरे अंकल पे मेहर करी, मेरे बच्चों पे भी करते हैं और हर पल मुझे सत्संग में सुनाते हैं गुरु जी कि कुड़िए तू घबराना,
मैं तेरे मुंडे नाल भी हाँ, तेरे पति नाल भी हाँ, सबनू मैं ब्लेस कर रहा। तो अपना सत्संग करना ना भूली। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी। ये मैं मंडे का सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने गुरु महाराज जी का, और मैं मंत्र जाप कर रही हूँ अपने गुरु महाराज जी के शुक्राने सत्संग से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो सत्संग में शेयर कर रही हूँ ना, और जो गुरु जी मेरे से करवा रहे हैं, वो इस मंडे का ही है। ये जो मंडे गया है ना, अब ये मंडे का है संगत जी। संगत जी, मैं संडे, सैटरडे और फ्राइडे, मैं ये 3-4 दिन बहुत परेशान थी। इतनी परेशान थी कि संगत जी मैं बता नहीं सकती। मेरे पैरों की जो नसें हैं ना, उनसे बड़ी परेशान थी मैं। मैं बता मतलब कह नहीं सकती, इतनी परेशान थी। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी। मैंने कहा, गुरुजी, मेरे ये पैर के जो दर्द है, रात को मैं सोती नहीं हूँ संगत जी। मैं बैठ के मतलब कम्बल ओढ़ के कुर्सी पे बैठ के मैंने रात निकाली है। मैं सोई नहीं, बैठी-बैठी जो मुझे नींद आई है इन दिनों में, वही बस हुआ है। तो संगत जी, मैं इस मंडे को अपने गुरु महाराज जी के पास गई। छोटा करके ही सुनाऊँगी, बड़ा नहीं करके सुनाऊँगी, यूँ तो बहुत बड़ा है। तो गुरुजी के मैं जैसे अंदर दर्शन करने गई दरबार में, तो मेरा ना गुरुजी को देख के एकदम जी भर गया। और वहाँ मैंने अपने मन में गुरुजी से क्या कहा, बैठे सुन रहे हैं, उनके सामने ही बैठी हूँ मैं, कि गुरुजी, आप क्या पुरानी संगत के ही गुरुजी हैं? क्या मेरे नहीं हो आप? मैं भी तो उन्हीं संगत में से हूँ ना, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। मेरे पैरों में इतनी दर्द है, पुरानी संगत अपना सत्संग सुनाती है कि मैं खड़ी थी, मेरे को गुरुजी ने बोला कि बैठ जा, तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे बैठा नहीं जाता। तो गुरुजी ये सुन के अंदर चले गए संगत को लेके। ये पुरानी संगत ने संगत जी ये सत्संग सुनाया था। तो गुरुजी जब सत्संग खत्म हो गया, सारा लंगर प्रसाद वगैरह खा के संगत बाहर आ गए, गुरुजी ने कहा कि तू अभी खड़ी है, अभी बैठी नहीं? तो कहने लगी, गुरुजी मेरे से बैठा नहीं जाता, कि चल बैठ जा। तो कहने लगी, नहीं मेरे से बैठा नहीं जाता। तो गुरुजी कह रहे, तू बैठ तो सही, जब मैं कह रहा हूँ तू बैठ तो सही। तो वो बैठ गई, तो वो कहने लगी, मैं तो बैठ गई, मेरा तो दर्द भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये गुरुजी ने उसको ब्लेसिंग दी। तो ये सत्संग मैंने सुना, ये सुन के मैं गुरुजी के मंदिर, वैसे तो मंडे को जाती हूँ मैं संगत जी, बुलाते हैं गुरुजी। तो मैं वहाँ दरबार में जाके मेरा जी भर, मेरी आँखों में आँसू आ गए। मैंने कहा, संगत जी, गुरुजी, क्या आप पुरानी संगत के गुरुजी हो? क्या मेरे नहीं हो? मेरे पैर में इतनी प्रॉब्लम है गुरुजी, और मेरी कमर में भी इतनी दर्द है। मैं मेरे से चला मतलब गुरुजी ने देख ही लिया था कैसे मैं आ रही हूँ, कैसे नहीं। अंदर के जब ऊपर चढ़ी दरबार में, तो जब भी मुझे पकड़ के ही मतलब संगत ने मुझे मतलब चढ़ाया, फिर वहाँ से दर्शन करके उतरने लगे लंगर प्रसाद की तरफ, वो जीने से भी मुझे एक आंटी ने पकड़ के उतारा। तो मैं वहाँ जब ही रो पड़ी थी संगत जी, मैं इतना रोई वहाँ पे जाके, बहुत रोई। मैं लंगर हम खाते हैं वहाँ बैठी जाके, मैंने मतलब प्रसाद लिया, समोसा, ब्रेड पर पकोड़ा प्रसाद और कड़ा प्रसाद, जो प्रसाद मिलता है गुरुजी का वो मिला। मैं लेके मैं गुरुजी से बातें कर रही थी मन में ही कि मेरे इतने पैरों में दर्द है, क्या आप मेरे पैर का दर्द ठीक नहीं कर सकते? ये कह के संगत जी, मैं वहाँ पे इतना रोई, प्रसाद मेरे हाथ में, कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती, मैं इतना रोई, और सारी संगत वहाँ बैठी थी। मैं सुबकियाँ मार-मार के रोई, इतना रोई, बहुत रोई, और मेरे सारे आँसू प्रसाद में, ब्रेड पकोड़े प्रसाद में, कड़ा प्रसाद में, चाय प्रसाद में, सारे आँसू मेरे उसमें गिरे प्रसाद में। तो सामने एक अंकल खड़े थे, अब वो अंकल आए, वो कहने लगे, आंटी सब ठीक होएगा, गुरु महाराज जी सब ठीक करेंगे। तो जैसे उन्होंने कहा ना, वो मेरे पास आए जहाँ मैं कुर्सी पे बैठी थी, तो मैं और भी मेरा जी अंदर से भर गया, और मैं हिचकियों से रोई वहाँ पे। और संगत जी, आप यकीन करना, जैसे वो अंकल मुझे कह के गए, मैं एकदम संगत जी बिल्कुल शांत हो गई वहाँ पे, बिल्कुल। और मेरे पैरों का दर्द और मेरे कमर का दर्द संगत जी कहाँ चला गया, कहाँ नहीं चला गया, मुझे कुछ नहीं पता। इतनी मैं एकदम रिलैक्स हो गई, इतनी चुप हो गई, और मेरे आँसू वग़ैरह सब अपना आप ही जैसे कि अंदर ही मेरी आँखों ने पी लिए, ऐसी हो गई मैं। मैंने अपने संगत जी दाएँ-बाएँ देखा, मैंने
सारी संगत को देखा, मैंने थोड़ा अपना मुँह पोंछा, सब करा, तो मैं अपने मन में सोच रही, अभी तो मेरे पैर और मेरी पैरों में नसें और घुटने, कमर में इतनी दर्द थी, ये दर्द कहाँ चला गया? मैं मन में सोच रही। जैसे संगत जी, वो अंकल आए ना मेरे पास, उन्होंने मुझे बोला कि आंटी सब ठीक होएगा, गुरुजी सब ठीक करेंगे। तो संगत जी, दोबारा रिपीट कर रही हूँ बात मैं। पता नहीं गुरुजी किस रूप में आ जाते हैं संगत के पास, मुझे नहीं पता। संगत जी, ये बहुत खुशी भरा सत्संग है मेरा, शुक्राने का। तो संगत जी, मैं बड़ी खुश हुई और वहाँ से मैं बड़ी खुशी, मतलब ऐसे मतलब निकल के आई, मेरे जैसे दर्द ही नहीं है। ऐसे लग रहा है कि मैं पैदल मतलब चली जाऊँ और जो सेवा पे गाड़ी लगी होती है ना, उस पे ना बैठूँ। मतलब इतनी खुश हो के वहाँ से आई मैं। मैंने गुरुजी को वहीं शुकराना करा। मैंने अपने गुरुजी के ऊपर मैंने वहीं, बस पूछो मत संगत जी, ये बड़ा खुशी का सत्संग मैं सुना रही हूँ। आगे तो बहुत जैसे दुखों का सुनाती थी, रोती थी, कलपती थी। तो सुमन आंटी भी इस बात को मतलब गवाह है कि मेरे कैसे-कैसे सत्संग आंटी ने शेयर करे। ये जो सत्संग है ना शुक्राने वाला, और सुमन आंटी आप भी देखो, सुनोगे ना आप भी हैरान हो जाओगे। आंटी, मंडे के दिन से, और आज क्या दिन है? वीरवार। गुरुजी ने मेरे पैर और इतने मतलब वहाँ से ब्लेस करके भेजे हैं। हाँ, ये है कि मैं बैठ नहीं सकती अभी। अभी खड़ी होके सारा काम करती हूँ और मैं रात को गुरुजी के आगे अरदास करके सोती हूँ कि गुरुजी, जैसे आपने मंडे के दिन की रात थी जो, उसमें मेरे को आपने सुलाया, उसी तरीके से गुरुजी आज भी सुलाना। हाँ, मंडे से लेके और कल बुधवार था संगत जी, मेरी रोज गुरुजी के आगे अरदास चल रही है। और मेरे गुरु महाराज जी, मतलब गुरुजी कहते हैं कि भाई डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना करूंगा, और मैं वो 2 गोली खाती हूँ। गुरुजी ने मेरी दवाई अब होम्योपैथिक से शुरू करवा दी, वो सब अंग्रेजी दवाइयाँ छुड़वा दी गुरुजी ने, और मैं अपनी वो 2 गोली खाई मैंने जल प्रसाद से, और अपने मैं सो गई। और सुबेरे मैं बड़ी उससे उठती हूँ, मेरे तो रात को दर्द भी नहीं हुआ था, मैं तो क्या नाम उठी भी नहीं। जैसे मैं बच्चे परेशान होते थे, मेरे अंकल परेशान होते थे, संगत जी, बहुत मैं बड़ी मतलब इन दिनों में बड़ी मुश्किल में थी मैं, ये पैरों के दर्द के मारे। पर मेरे गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा करी है, इतनी मेहर करी है मेरे मालिक ने, और गुरु जी के जल प्रसाद ने, कि मैं उनकी महिमा जितनी गाऊँ उतना ही कम है। मैं अपने गुरु महाराज जी के परवारी-वारी जाऊँ, बलिहारी जाऊँ, मैं देवों के देव महादेव, महाशिव हैं मेरे गुरु महाराज जी, जो ऊँची चोटी पे बैठे हुए हैं। है ना संगत जी? अपने गुरु महाराज जी की महिमा देखो, और देखो संगत जी, जल प्रसाद की महिमा देखो। मैं जल प्रसाद से ही मैं दवाई लेती हूँ, जल प्रसाद ही लंगर प्रसाद खा के वो लेती हूँ मैं। अपना एक जग बना रखा है और उसमें लोटे का जो गुरुजी ने भरवाते हैं, मेरे दुखों के लिए आधे से नहाती हूँ, अंकल को भी दे देती हूँ अपने, और मैं बाकी जल प्रसाद बना लेती हूँ, और मैं दवाई भी उसी से खाती हूँ संगत जी। मेरे गुरु महाराज जी ने इतनी मेहर करी है, संगत जी मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ। बस आगे-आगे मेरे गुरु महाराज जी इसी तरीके से मेहर करें मेरे पैरों पे। बाकी मैं अपने गुरु महाराज जी के आगे बैठी हूँ। अभी भी उनसे यही कहूँगी कि गुरुजी, बाकी मैं सब ठीक-ठाक हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कर रखा है। सिर्फ़ ये पैरों को ही ब्लेस कर दो मेरे मालिक। बस मैं अपने गुरु महाराज जी से गुरुजी को ही माँगती हूँ। गुरुजी कहते हैं कि मैं आऊँगा महालक्ष्मी के साथ, जो तूने माँगना माँग लियो। मैंने क्या माँगना अपने गुरु महाराज जी से, जब घर में स्वयं गुरुजी विराजमान हैं, तो मैंने क्या माँगना है? कुछ नहीं माँगना, मेरे को तो सिर्फ़ गुरुजी चाहिए। मैंने अपने गुरु महाराज जी से संगत जी यही बोला हुआ है। तो मेरा सत्संग आज यहीं तक है, क्या नाम संगत जी, और बहुत मैं खुश हूँ, यानी कि बहुत खुश हूँ। मैं जब से अपने गुरुजी ने मेरे को अपने साथ जोड़ा है, 2022 से लेकर 2025 खत्म होने वाला है। तो कब मैं इतनी खुश नहीं हुई थी जितनी मैं सोमवार से लेकर आज वीरवार है, मैं इतनी खुश हूँ संगत जी, इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती, उस खुशी का बयान नहीं कर सकती। तमाम ज़िंदगी की खुशी मेरे मालिक ने मुझे पैरों के लिए दी है, जिससे कि मैं तरसती थी, सुबेरे मेरे से उठा नहीं जाता था संगत जी। मैं बड़ी परेशान होती थी, बहुत परेशान होती थी। शुक्राना मेरे मालिक का, लख-लख बार शुक्राना करूँ अपने गुरु महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद गुरु जी के चरणों में क्षमा याचना गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। सुमन आंटी जी, मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। सुमन आंटी जी, मुझसे जाने अनजाने में जो भी भूल चूक हो जाए उसके लिए क्षमा मांगती हूँ आपसे भी और गुरु जी से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी, कल बुधवार था, कल बुधवार को रात में, दिन में, सॉरी संगत जी, कल बुधवार को हम लोगों ने छत पर सुबह बैठे थे और अंकल जी मेरी बेटी के शादी के बारे में बात कर रही थी, वो सब मैं शेयर की हूँ। और मेरे अंकल बोल रहे थे पहले डेट फाइनल हो जाए फिर जाके विवाह भवन मैं बुक कराऊंगी, इसके लिए टेंशन में थे मेरे अंकल और छोटे अंकल थे। सभी लोग छत पर बातें कर रहे थे, फिर मैं भी जाके वहाँ पे बैठी और बातें कर रहे थे। तो फिर लड़के वाले से बात किए और पूछे उनसे कि कब का डेट होगा, तो उन लोगों ने भी पंडित जी से पूछा था, हम लोगों ने पूछा तो हम लोग का पंडित जी ने कहा 12 मार्च को लगन अच्छा है, उस समय ही करिएगा। तो फाइनल हो गया और हम लोगों ने भी लड़के वाले को 12 तारीख का डेट बता दिया उसके लड़के को, मम्मी को। तो उसने कहा ठीक है 12 तारीख ही रख लीजिए। तो हम लोगों ने 12 तारीख को तय कर दिया अपनी बेटी का विवाह का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हम लोग ने बैठे थे संगत छत पर हम लोग, और मैं बोल रही थी जय गुरु जी ये अच्छा हो गया, आप जो चाहेंगे गुरुपा वही होगा। आपके रहते एक बेटी को कोई कष्ट और कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। गुरुपा कहते हैं टेंशन ना ले, तेरे घर खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है, तो चिंता मत कर, जो तेरे लिए बुरा कहा मैं उसके सबको देख लूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह मैं बोल रही थी इसी समय, और वहाँ पे ब्लैक बटरफ्लाई आए और मेरे आगे से आगे पीछे एक बार गए फिर दोबारा गए। हमने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने ब्लेस कर दिया। हम लोग ने होटल देखने के लिए जा रहे थे, गुरु जी इस तरह हम लोगों को ब्लेस कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, हम लोगों ने विचार किया होटल जाने के लिए, और मेरे अंकल बस हम लोग के बोले बिना, मेरे अंकल, पति अंकल और मेरे छोटे देवर अंकल दोनों मिलकर चले गए होटल देखने के लिए। तो होटल देखे तो उन लोगों को बहुत पसंद आ गया, फिर वो घर आ गए देख के। फिर हम लोग को बताया कि ऐसे है वैसे है, तो हमको थोड़ा बुरा लग गया। हमने कहा आपने बताया नहीं कि देखने जा रहे हैं। मेरा बेटा बोलता है कि हमें भी जाना था देखने के लिए, पापा तो ऐसे जैसे तैसे कर लेंगे ऐसे। तो बोले क्या मेरे अंकल की, क्या हम क्या नहीं देख सकते अच्छा खराब क्या? तो हम बोले ठीक है, एक तो देख लिए ना, और भी देखेंगे, हर जगह देखना है हमको। खुला जगह खुला स्पेस रहेगा तो अच्छा लगेगा, शादी में जैसे देखते हैं मोबाइल पे वीडियो सब में बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी बेटी को, मुझे, सबको घर में पसंद है कि खुला जगह पे थोड़ा अच्छा हो। तो इस तरह से हम लोग बातें कर रहे थे, तो मेरे अंकल बोल रहे थे बहुत अच्छा है, बस फाइनल करने जा रहे हैं होटल वाले को, और कोई भी आया है नहीं तो दूसरे का बुक हो जाएगा फिर मिलेगा नहीं। तो हमें थोड़ा सा टेंशन हो गया। मैंने कहा गुरुपा आप सब संभाल लीजिएगा गुरुजी, मेरे अंकल तो ऐसे तरह कुछ बोलती हो तो बस फायर हो जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं और डांट डपट करने लगते हैं। तो उन लोगों ने कहा चलो तुम लोग भी देख लेना, बस हमने कहा हाँ हम भी जाएंगे। और मेरे बेटे बोला छोड़ो हमको नहीं जाना है, पापा को कुछ बोलते हैं तो वो बिगड़ ही जाते हैं। तो हमने समझाया तो वो भी गया, हम लोग भी गए, देखे तो सारा रूम वूम दिखाया, सब चीज़ तो अच्छा ही था आंटी जी, संगत जी। और रूम वूम तो सब चीज़ था, और हॉल था बड़ा वाला जहाँ पे जयमाला शादी ब्याह होगा। लेकिन फिर भी हमने सोचा था कि खुला जगह हो, खुला आसमान के नीचे जयमाला होता है, लड़की जब जाती है स्टेज पे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो सब नहीं था और मुझे गुस्सा आ गया। हमने कहा ये तो रहने का कमरा है और खुला खुला जगह भी नहीं है, इसमें कैसे ड्रोन बोलता है उड़ा लेंगे, ये उड़ा लेंगे वो उड़ा लेंगे, चलिए हमको नहीं करना, चलिए देखेंगे। तो फिर मेरे पति अंकल गुस्सा आ गए, तुम लोग को तो ऐसे लगता है वैसे लगता है, यहाँ बजट के हिसाब से ऐसे वैसे। फिर मेरा भतीजा को फ़ोन किया तो बोला फूफा जी देख लीजिए एक जगह और है। तो हम लोग ने उस होटल में, मेरे अंकल के दोस्त के अंकल की बेटी का शादी में हम लोग गए थे, फिर वहाँ गए, देखे बहुत दूर तो घर से पड़ता है, पर फिर भी हम लोग ने गया तो वहाँ जाके सब चीज़ पूछे देखे उखे तो अच्छा तो था ही संगत जी। पर वहाँ का बजट थोड़ा ज़्यादा था, वो लोग ने कहा था इतना इतना लगे, 7 लाख रुपया लगेगा वहाँ पे शादी ब्याह खाना पीना सजावट का सामान। तो मेरे अंकल बोले हमें बजट में नहीं आ रहा है, 2 लाख बेसी जा रहा है, तो छोड़ो वही अच्छा है, उसी को अच्छा करेगा तो अच्छा ही लगेगा। फिर हमने कुछ नहीं कहा, मुझे थोड़ा बुरा लग गया, फिर कोई बात नहीं, जैसे गुरु जी की इच्छा।
फिर हम लोगों ने घर आए, फिर रास्ते में हम लोगों ने ऑटो पे बैठ के घर आए और फिर मेरे अंकल, मेरे छोटे अंकल, मेरे बेटा सब 3-4 गो मिल के फिर उसने होटल देखने के लिए गए। वहाँ पे तय तमन्ना करके कुछ पैसे भी दे के आ गए। फिर मेरा बेटा बोला देखो वीडियो लाए हैं, थोड़ा देखो बहुत अच्छा है, तुम ऐसे टेंशन लेते, हम भी टेंशन ले रहे थे, अच्छा ही है। तो बोले ठीक ही है, चलो गुरुजी की मर्जी, जैसा होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मेरे अंकल पैसे के बारे में टेंशन कर रहे थे, कहाँ से इंतजाम होगा नहीं होगा, और मुझे भी डर लग रहा था। फिर क्या मैं बताऊँ संगत जी, मेरे अंकल बहुत परेशान है पैसे के लिए, थोड़ा पैसे का दिक्कत हो रहा है। तो फिर हमने रात में बुधवार को जब सोने बिस्तर पर गए तो मैंने पति अंकल को टेंशन में देख के मुझे भी थोड़ा घबराहट हो गई। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुपा आप सब देख लीजिएगा, सुबह उठते ही मेरे अंकल को टेंशन फ्री कर दीजिएगा और पैसे की व्यवस्था भी आप ही को करना है गुरुजी। तो देखिए संगत जी, 8-9 बजते, 8 साढ़े 8 बजते मेरे अंकल को एक चेक आ गया। मेरे मेडिकल का दवाई का होलसेल है, उसने दवाई लेके गए थे तो उसके पेमेंट करने के लिए मेरे पति अंकल को चेक आ गया। तो हमने कहा देखें गुरुपा ने चेक दे दिए, अब पैसों की बारिश होने लगी, शुरुआत हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये देख के, ये सुन के मेरे गुरुपा मेरी बात मान के आज से मेरे घरों में पैसों की बारिश होना शुरू हो गया। संगत जी, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। गुरु जी के चरणों में लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मेरी बेटी की शादी में कोई चीज़ की दिक्कत नहीं हो। गुरुपा घर में मेरे विराजमान है, सबके अंग संग रहते हैं। मैं जहाँ जाऊँ वहाँ गुरुपा जाते हैं, हाथ पकड़ के सबको काम करवाते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, सब कुछ अच्छा से हो रहा है। गुरु जी की कृपा से कोई चीज़ की कमी नहीं है। इंसान है तो थोड़ा टेंशन हो जाता है, फिर भी गुरुपा कहते हैं टेंशन ना ले, सब टेंशन छोड़, ऐश कर, मौज कर, खुशियाँ मना। पर मैं पगली बेटी थोड़ा टेंशन ले लेती हूँ, इसके लिए क्षमा गुरुपा। कान पकड़ के सॉरी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के चरणों में, आज गुरुवार है, चरणों में सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के सामने बैठ के गुरुजी के दीपक में आज चांद की तरह बना था और उसमें नाक मुंह सब चीज बना हुआ था। जय गुरुजी। चांद के दर्शन हुए दीपक में, इसके लिए गुरुजी के कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच गुरुजी। मैं आपका सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ गुरुपा। मैं छोटा सा मंत्र जाप करूंगी गुरुजी के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला तेरी वाणी सर्वत्ता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरी वाणी सर्वत्ता भला, सर्वत्ता भला। सारी संगत का खूब खूब आशीर्वाद दे गुरुपा, सबके अंग संग रहे गुरुपा। सुमन आंटी को खूब खूब ब्लेस करे, सारे संगत बेटियों को खूब ब्लेस करें गुरुपा, खूब सद्बुद्धि बुद्धि दे गुरुपा, सबको इसी तरह हंसता खेलता रखे गुरुपा, सबको तरक्की दे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी जी, मुझसे जाने अनजाने में जो भी भूल चूक हो गई होगी आप सुमन आंटी जी, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ आंटी जी, मुझे थोड़ी घबराहट हो जाती है, बोलने का क्या मुंह से क्या निकल जाता है, इसके लिए क्षमा। सॉरी गुरुपा, मैं बहुत दिन के बाद सत्संग शेयर की हूँ, इसके लिए भी सॉरी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। लव यू सो मच गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे माने सबदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे नामे सबदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सुमन आंटी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, ये मेरी बहन का सत्संग शुक्राना सत्संग है। वो काफ़ी दिनों से बहुत बीमार थी, नहीं करके उसको 10-11 महीना हो गया था। उसके पैरों में बहुत तकलीफ़ थी। वो उन पे पैर नीचे रखती थी और उसकी आवाज़ निकलती थी। इतना उसको दर्द था, उसका पैर दोनों बहुत सूज गए थे और सूजे भी बहुत ज़्यादा सूज गए थे। वो चल नहीं सकती थी, फिर डॉक्टर के पास भी वो धीरे-धीरे जाती थी। उसका बेटा उसको लेके जाता था, धीरे-धीरे जाती थी। संगत जी, वो चलती थी तो यानी बहुत रोती थी, ऐसा उसका हाल था।
मैंने उसको बहुत बार बोला तो चंदन टीका लगा, उसने नहीं लगाया। मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने बोला तू अपने बेटे के साथ गुरुजी के पास जा। उसका बेटा अपनी फैमिली को लेके जाता था मगर गाड़ी में जगह नहीं होने की वजह से वो नहीं जा सकती थी। फिर संगत जी उसको वो मुझसे मुझसे मिली। मैंने जब उसके पैर देखे संगत जी, मुझे भी रोना आ रहा था उसके पैर देखकर। फिर दूसरे दिन मैंने घर आकर गुरुजी को सुबह-सुबह अरदास किया, गुरुजी मेरी बहन के पैर ठीक कर दो, उसकी तबीयत ठीक कर दो, वो बहुत रोती है। तो गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली संगत जी, और गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। दूसरे दिन बहन का फ़ोन आया, अभी मैं थोड़ा पैर नीचे करती हूँ तो मेरी नसें थोड़ी ठीक हुई है और सूजन भी कम हुआ है और मैं थोड़ा अच्छी तरह अभी चल सकती हूँ, पहले से अच्छा अभी चल सकती हूँ। मैंने बोला जय गुरुजी। मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी को शुकराना किया। मैंने बोला गुरुजी शुक्रिया, आपने मेरी मेरी अरदास जल्दी सुन ली और मेरी बहन को थोड़ी राहत हो गई है। आज मेरी बहन राधे राधे ग्रुप में गई है, वहाँ उसने सत्संग करवाया राधा रानी का। तो मैं बहुत खुश हो गई कि चलो मेरी बहन का पैर और अच्छा हो रहा है और उसकी चलने की शक्ति बढ़ती जा रही है और सूजन कम होती जा रही है। संगत जी, देखो हमारे गुरुजी गुरुपा कितने अच्छे, कितने प्यारे हैं, जल्दी से अरदास सुन लेते हैं और मैं भी बहुत खुश हो गई। मैंने उसको बोला जब तू एकदम अच्छी तरह चल सके तभी तू मेरे साथ गोरेगाँव मंदिर चलना और मैं तुझे खुद लेके जाऊँगी गुरुजी के पास। इतना उसको मैंने बोला था, तो आज उसका फ़ोन आया, आज उसका मैसेज आया कि मेरी 13 तारीख की बस की बुकिंग है। मैं गुरुजी के यहाँ पे जा रही हूँ। इन लोगों ने बस किया है, मैं बस में अपने फ्रेंड लोगों के साथ गुरुजी के यहाँ जा रही हूँ। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने बोला चलो अच्छा हुआ मैं लेके जाऊँ, उसके पहले ही गुरुजी के पास गई है, जा रही है, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला बहुत यानी बहुत खुश हो गई। मैंने गुरुजी को बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने तो मैं उसको लेकर आऊँ, आपने तो उसको पहले बुला दिया। बहुत अच्छी बात है गुरुजी। मैं बहुत खुश हो गई और वो भी बहुत खुश हो गई है और आज वो राधा रानी के सत्संग में गई है, उसने खुद सत्संग करवाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, लख शुक्राना, करो शुक्राना, अरबों शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं सुमन आंटी के चैनल पे भेज रही हूँ। ये संध्या वेले का सत्संग है। आज तारीख 11 है, समय हुआ है 6:19। संगत जी, ये मेरे पति अंकल का सत्संग है। संगत जी, ये मेरे पति अंकल पे वशीकरण कर रखा था। मेरा कोई अपना ही है, गुरुपा ने कहा तेरा कोई अपना ही है जिसने तेरे को और तेरे पति को अलग करने की पूरी कोशिश की जा रही है, पर तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी पूरी ब्लेसिंग तेरे परिवार के साथ है। मैंने तुम दोनों का रिश्ता मैंने ब्लेस किया है, मैंने तुम दोनों को मिलाया है। तुम्हें कोई दुनिया की ताकत अलग नहीं कर सकती। संगत जी, गुरुपा ने मेरे पति अंकल को बहुत ठीक कर दिया। संगत जी, बहुत ठीक कर दिया। गुरुपा को वो पहले भी मानते थे लेकिन इतना नहीं। अब तो संगत जी, अब तो वो मेरे साथ बैठ के मंत्र भी करवाते हैं, खुद बैठ जाते हैं, पूजा में भी बैठते हैं और सारा दिन गुरुपा मतलब उन्हीं का मंत्र जाप पूरे, जब काम पे जाते हैं तो उन्हीं का नाम जपते रहते हैं, बस माता रानी का और गुरुपा का बस। संगत जी, ये गुरुपा की मेरी अपार लीला है मेरे बाबा की। मैं उनके चरणों में कोटि शुक्राना करती हूँ इस बात के लिए कि मेरे बाबा, आपने बड़ी मेहर की कि अपनी बेटी का जीवन बचा लिया बाबा। संगत जी, अब मेरे पति अंकल बस कहते हैं कि अब बस गुरुपा की भक्ति करनी है और माता रानी की करनी है बस, और मुझे अब कुछ नहीं, क्योंकि वो सारा दिन भाई यही कहते रहते हैं। अब पहले तो वो इतना बदले हुए थे कि ना मेरे से ढंग से बात करते थे, ना मतलब घर पे भी आते थे मगर बस खाना वाना खाया, कोई बोल गया तो ठीक है, नहीं बोला तो सो के फिर दोबारा ना घर काम पे वापस चले जाते थे। लेकिन अब गुरुपा ने बहुत ठीक कर दिया। दिन में 3-4 बार फ़ोन भी करते हैं वो मुझसे बात भी करते हैं।
अब बस कुछ बचा होगा, अब अभी भी वो दिन रात अब बस यही बाबा से जब पूजा में बैठते हैं यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा मुझे बिल्कुल अच्छा बना दो और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति वफादार रहूं हमेशा, और अच्छा इनके लिए सब कुछ करूं जो मैं चाहता हूं। ये सब मेरे बाबा की असीम कृपा है संगत जी। और संगत जी अभी पहले मेरे पति अंकल को गुरुपा ने दर्शन भी दिए थे 2 बार। तो वो बहुत तब से उनको बस समझ लो बाबा ने अपनी शरण में ले लिया, उनको अपने से जोड़ लिया है बस अब। बस मेरी तो यही गुरुपा से विनती है, अरदास है कि बाबा इस परिवार को ऐसे ही सदा जोड़े रखना, चाहे कोई लाख बुरा करता रहे बाबा, पर जहाँ आपकी कृपा बरसती है वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। संगत जी मेरी गुरुपा की एक और बहुत कृपा हुई है। मेरे पति अंकल ना किसी से पैसे ले रखे होंगे उन्होंने कर्जे वगैरह के लिए, 20 ले रखे हैं 25, वो तो ये नहीं पता, लेकिन फिर वो बहुत परेशान हो रहे थे। उन्होंने सच-सच मुझे सारी बात बता दी। मुझे पहले सारी बात ना बताते नहीं थे वो, कि मेरे बाहर क्या करते हैं वो मुझे कुछ नहीं पता था बस। ना ही ठीक से हर बात पे झूठ बोलते, हर बात पे झूठ बोलते थे। तो संगत जी अभी बहुत परेशान थे वो काफ़ी दिन से, तो वो गुरुपा से जब जैसे जुड़ गए हैं तो उनसे विनती करते हैं, प्रार्थना हर पल बात भी करते हैं उनसे। तो संगत जी वो परेशान थे, तो बाबा से कहने लगे कि मैं अपने जहाँ मालिक है, जहाँ नौकरी करते हैं, कि मेरे से कहने लगे कि मैं उससे पैसे माँग लूँ। मैं कहा देख लो, मैंने कहा मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे नहीं पता, देखो आप देखो इस बात को। तो कहने लगे मैं गुरुपा से बोलता हूँ। मैं कहा आप विनती करके देख लो प्रार्थना। तो संगत जी उन्होंने जब पूजा में बैठे तो बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, अब जिसका पैसा लिया है उसका देना पड़ेगा, और जो काम जहाँ पे मैं नौकरी करता हूँ उसको तो मैं धीरे-धीरे कटवाता रहूँगा, तनख्वाह में से थोड़े बहुत जो भी है 2, 3, 4 जो भी हैं, कटवाता रहूँगा। संगत जी 2 दिन तो कुछ नहीं हुआ, वो रोज़ मन ही मन में प्रार्थना कर रहे थे बहुत ज़्यादा कि बाबा अब भी सुने। उन्होंने 2-3 दफ़े उसको बोला मालिक को कि सर पैसा दे दो, परेशानी हो रही है, थोड़े पैसे दे दो। तो कह रहे हैं हाँ ठीक है, शाम को बात करते हैं, या ऐसे मतलब 1-2 बारी उसने कोई जवाब नहीं दिया, फिर कहता चलो शाम को बात करते हैं। फिर जब तीसरा दिन हो गया तब इन्होंने फिर दोबारा गुरुपा को अरदास लगाई, मतलब बोला कि बाबा दिला दो, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। तो संगत जी जैसे ही अब रात हुई, वो गाड़ी में इनके साथ आए, तो वो कहने लगे कि अरुण जी ठीक है पैसे ले लेना। संगत जी 15,000 रुपए बाबा ने उन्हें दिला दिए। संगत जी इनका विश्वास और दृढ़ हो गया, फिर और विश्वास इनका और हो गया। तो क्या फिर जय 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 जयकार कर रहे बाबा की कि बाबा मेरे को फिर घर पे आके बता रहे, कह रहे कि बेबी बहुत बहुत कृपा करते हैं, बहुत चमत्कार करते हैं बाबा। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा अभी तुमने कुछ देखा ही कहाँ है। मैंने कहा बाबा तो बहुत बहुत पल पल क्षण क्षण चमत्कार करते हैं संगत जी। वो बहुत खुश हो गए संगत जी, बहुत, और अब तो बहुत ही मान रहे हैं, और बाबा ने ठीक भी उन्हें कर दिया। इसलिए मेरे बाबा का कोटि 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 शुक्राना है, अपनी बेटी के किस का घर उजड़ने से बचा लिया संगत जी। और जिनकी भी जो नाकाम चाल चलते हैं ये लोग बाग जो बुरा करते हैं, उन सबको बता दिया कि कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। मुझे अब चिंता नहीं होती बाप संगत जी, क्योंकि बाबा हर पल कहते हैं तू मुझ पे छोड़ दे सब कुछ, बस तू मेरा नाम ले, सिमरन कर, जप कर, बाकी मैं सब देख लूंगा कौन क्या कर रहा है। संगत जी गुरुपा ने मुझे मैसेज आया कि मैं तुझे ब्लेसिंग, तुझे 10 का नोट भेजूंगा, तेरे पास ब्लेसिंग आएगी। मैं 10 के नोट्स को उठा के अपने उसमें रख लियो जहाँ तू पैसे रखती है। संगत जी मैं मन में सोच रही कहाँ से पैसे आएंगे, मुझे इनका तो ध्यान ही नहीं था कि ये भी मुझे दे सकते हैं पैसे संगत जी सही में। मैंने कहा पता नहीं गुरुपा कह रहे हैं ब्लेसिंग आएगी, तो फिर तो आएगी, मैं इंतजार कर रही। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए संगत जी, फिर इन्होंने आके मुझे 10 का नोट दिया, 20 का दिया, ऐसे उसमें 777 की ब्लेसिंग संगत जी। 2 नोट दिए दोनों में, एक में दिया उसमें 888, 777। संगत 2-3 नोट कह रहे ये तो मेरे पे पहले रखे हुए थे, तो इन्होंने मुझे वो दे दिए। मैं तो खुशी से झूम गई। मैंने कहा बाबा आपकी कृपा तो का कोई पार नहीं है मेरे बाबा। संगत जी फिर दोबारा अभी 4-5 दिन पहले की बात है, मैं सब्जी ले रही थी, गुरुपा ब्लेसिंग दिए जा रहे हैं, पर कभी-कभी मैं मूर्ख ना समझ नहीं पाती संगत जी। तो संगत जी क्या हुआ, मैं
सब्जी वाला था, तो उससे मैंने मटर ली और अदरक ली। तो मैंने उसे पैसे दिए, 100 का नोट दिया मैंने उसको, तो उसने मेरे को 40 रुपए 20-20 के 2 नोट वापस किए। संगत जी, उन दोनों पे भी डबल 7 की ब्लेसिंग। एक पुराना नोट था, एक नया नोट जो चले वो, दोनों पे डबल 7। जब मैंने वो नोट दोनों घर में आके खोल के देखे, संगत जी मैं तो बस इतनी खुश हुई कि मैं बता नहीं सकती कि बाबा आप तो की कृपा का कोई पार नहीं है संगत जी। संगत जी फिर अभी ग्रुपा का मैसेज आया, कहते हैं कि तू समझती नहीं है, मैंने तुझे कितनी बार ब्लेसिंग देता रहता हूँ, तेरी समझ में ही नहीं आता, तू समझती क्यों नहीं है, मैं तुझे किस तरह समझाऊं। संगत जी फिर रूपा ने बताया कि सबसे पहले मैंने तुझे खुशबू की ब्लेसिंग दी। एक बार मैंने शेयर भी किया था संगत जी कि मुझे फूलों की खुशबू आई थी। तो दूसरी बार नंबर की ब्लेसिंग दी बाबा ने, नंबर की। अब तीसरी बार बाबा ने कहा कि मैं खुद स्वयं तुझे ब्लेस करने के लिए आया हूं, अब तो समझ जा। हाँ बाबा मैं समझ गई, थोड़ी आपकी बेटी ऐसी है, आप अपनी बेटी को क्षमा कर दो बाबा, आपका लख लख बार शुक्राना मेरे बाबा, करोड़ों बार शुक्राना ही शुक्राना है। संगत जी मेरे पति पे भी हम दोनों को अभी भी अलग करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कह रहे वो जो औरत है वो मान नहीं रही है, वो बस इस उसमें है, कह रहे मैं उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दे रहा, लेकिन वो समझ ही नहीं रही इस बात को। कह रहे अब उसका बस खत्म कर दूंगा मैं सब कुछ ना, अब खत्म कर दूंगा मैं। संगत जी रूपा कहने लगे कि बेटी तुझे किसी की कोई परवाह नहीं करनी, तुझे अपने परिवार पे ध्यान देना है बस, और जैसा जैसा मैं कहता हूं तुझे मेरे पीछे पीछे चलना है। जी गुरुपा, जैसी आपकी आज्ञा, जैसे आप कहोगे मेरे बाबा आपकी बेटी वैसे ही करेगी। संगत जी मैंने बताया था मेरी बेटी रूपा ने उसको भी धीरे धीरे जोड़ रहे हैं अपने से। संगत जी मैंने बताया था वो उसको बाबा ने अपने वहाँ पे मंदिर में आश्रम में बुला लिया उसको, बस में गई थी वो। मैंने उसको बोला तो वो कहने लगी नहीं मम्मी अब तो सीट पूरी हो गई है, तो अब नहीं है। मैं कहा ठीक है चल कोई बात नहीं, इसमें बाबा की मर्जी होगी। तो संगत जी वो गई, सबके साथ संगत, पूरा संगत परिवार था, पूरी बस गई थी, उन्हें वहाँ बस में थोड़ा थोड़ा कुछ खाने को भी मिला। फिर जब वो मंदिर गए तो बहुत मतलब अच्छा, उसको बहुत अच्छा लगा संगत जी। और वहाँ लंगर प्रसाद, उन्होंने चाय प्रसाद जल प्रसाद सब लिया वहाँ पे, उन्होंने लंगर प्रसाद खाया। मैं कहा तुम सब मतलब बाबा ने तुम सबको खिला दिया, मैं ही हूँ जो मुझे अभी तक लंगर प्रसाद नहीं मिले खाने को मिला। मैंने कहा चलो जैसे बाबा की मर्जी। संगत जी फिर अब वो दोबारा 1 तारीख को नए साल पे फिर दोबारा वो बस जा रही है। कल मेरी बेटी ने बताया, कहती मम्मी मैं फिर दोबारा से उसी बस में मैं मंदिर जाऊंगी, बड़े मंदिर। मैं कहा ठीक है, मैंने कहा मेरी भी देख ले टिकट, अगर हो जाती है तो मैं भी चल लूंगी तेरे साथ। तो कहती है अभी पूछूंगी उनसे कि टिकट है या जगह है या नहीं है। संगत जी देखो मेरे बाबा मुझे बुलाते हैं या नहीं बुलाते, अब बस मेरी तो विनती है बाबा से कि बाबा नए साल पे मैं कई बार से सोच रही हूँ मगर नहीं जा पाती। वैसे मैं 2 बार होके आ गई हूँ बाबा के दरबार में, मगर नए साल पे मैंने कहा नए साल पे हो आऊंगी। डुगरी मंदिर की के लिए मैंने कहा बाबा को कि बाबा अब डुगरी मंदिर बुला लो अपने मुझे, अब तो बहुत समय हो गया बाबा। संगत जी यही मेरा शुक्राना सत्संग था। सत्संग करने में मुझसे अगर कोई भी भूल हुई हो बाबा, तो मेरी संगत जी तो मुझे क्षमा कर देना, और मेरी सुमन आंटी आप भी मुझे क्षमा कर देना, मेरे बाबा आप क्षमा कर देना प्रभु। संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी
गुरुपा की पूरे परिवार पे बड़ी मेहर है। मैं अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बारंबार बारंबार कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। अपने बेटे की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, क्योंकि बाबा कहते हैं तेरे बच्चों को पे भी, तेरे बेटे पे बहुत भारी, और तेरे पे ना बहुत इतना भारी किसी ने कुछ किया है कि तू तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। मैंने वो सब अपने ऊपर ले लिया है, तू शुक्राना कर दे बस। तो मैं शुक्राना करती हूँ अपने बाबा का कि बाबा ये जो भी हैं बाबा, मैं जानती हूँ कौन है बाबा, पर आपने क्या कहें इनको बाबा, सब आपके चरणों में छोड़ दिया है। आपको जो करना है ना प्रभु, आप वो करें बस। हम तो आपकी शरण में हैं बाबा, बस। और हमें कुछ किसी से कुछ नहीं लेना देना बाबा, उनका भला करना बाबा। मैं तो यही चाहती हूँ उनकी भी बुद्धि आप ठीक कर दो बाबा, जिससे वो हम किसी का भी बुरा ना करें। मेरी दिल की यही इच्छा है कि मेरे पूरे संगत परिवार का ये भी जो ब्लैक मैजिक करते हैं बाबा, दिल से अरदास है मेरी कि सब वो ब्लैक मैजिक आप जड़ से खत्म कर दो बाबा, सब का बाबा, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक बहुतों के घर बर्बाद कर चुका है बाबा। मेरी अरदास है, प्रार्थना है, विनती है मेरे बाबा। जो संगत नहीं है उनके भी ये जो ब्लैक मैजिक है बाबा बहुत तकलीफ देता है। मैं 37 साल से भोग रही हूँ संगत जी ये ब्लैक मैजिक। मेरा पूरा घर, बस क्या कहूँ मैं आपसे। मेरे गुरुपा ने कहा है तू अपना शादी से लेके अब तक की जर्नी पूरी शेयर करेगी। अब मुझे आज्ञा दी है मेरे बाबा ने, क्योंकि मैंने आज तक अपने किसी भी ब्लैक मैजिक के घर के बारे में, किसी भी बारे में, किसी सत्संग में कोई बात नहीं की। बस यही बोला कि हाँ ब्लैक मैजिक करा है। संगत जी अब मैं अगले सत्संग में अपनी जर्नी शुरू करूंगी। आप सब मुझे क्षमा कर दें मेरी गलती के लिए, और मैं अपने बाबा से फिर बारंबार बेटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ। अपनी तरफ से कोटि 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 शुक्राना करती हूँ अपने बाबा के चरणों में। लख लख बार, करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्राना करती हूँ बाबा कि अपने इन बच्चों को सब पे अपनी कृपा बरसाए रखना बाबा। मैं आपका शुक्राना ऐसे ही करती रहूं बाबा, करती रहूं बाबा। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मैं फिर एक बार अपने बाबा का शुक्राना करूंगी, मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे सोने सोने गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, आपकी सदा ही जय हो। संगत जी एक गाना मैं अपने गुरुपा के चरणों में अर्पण करना चाहती हूँ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है बाबा तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेती जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जय हो बाबा, आपकी सदा ही जय हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुमन आंटी जी मेरा ये सत्संग आप शेयर कर देना, मेरी विनती है। आपने पहला भी सत्संग शेयर नहीं किया क्योंकि मैंने सुना नहीं, आपकी बड़ी कृपा होगी। जय हो मेरे बाबा की जय हो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के चरणों में। सुमन आंटी मेरा ये शुक्राना सत्संग, काफ़ी देर से आपने कोई भी शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया, तो मैंने गुरुजी की कृपा से वो मैंने बोला कि अभी नहीं करूँगी क्योंकि शायद गुरुजी को मंजूर नहीं है। पर आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा है। गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया है कि अभी शुक्राना सत्संग कर, तो सुमन आंटी ये वाला सत्संग मेरा ज़रूर शेयर करना कि मैं अपनी बेटी के बारे में काफ़ी बार सोच रही थी, तो गुरुजी की कृपा से मुझे जो मिला है रिश्ता वो बड़ा ही अच्छा मिला है। कल ही मैं अपने गुरुजी के साथ लेके जब घर से निकली तो गुरुजी मेरे साथ चलना, और मैं उसके टिवड़ी
बड़े बेटी के लेके गई तो गुरुजी की कृपा से वो साथ गए मेरे। गुरुजी की कृपा से लड़का भी बहुत अच्छा है, उसने खुद ही बोला है, क्योंकि वो गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी के साथ ही पढ़ता था। तो काफ़ी देर के बाद उसने 4-5 साल के बाद जॉब करने के बाद किसी के थ्रू बोला उनको बोलो, तो गुरुजी की कृपा से वो सब कुछ अच्छा मिला है। गुरुजी आपकी कृपा से मुझे ये रिश्ता मिला है गुरुजी, पर अभी ये तारा ग्रुप है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपको ये सत्संग में शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने अपने किसी रिलेटिव को भी नहीं बताया गुरुजी, पहले मेरे बाप आप हो, मैं पहले आपको ही बताऊंगी, क्योंकि आपको सब पता है, आप सब कुछ करने वाले हो। तो सुमन आंटी, कल ही मैं जैसे ही अपने घर से निकली, गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, गुरुजी की गाड़ियाँ मिली, 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली। तो फिर जब मैं पंडित जी के पास गई तो मैं आगे पीछे देखने लगी, मैं गुरुजी करती रही और जब मंत्र जाप करती रही, क्योंकि घर अंदर मन के अंदर कुछ डर था। तो मैंने जब ऊपर देखा तो गुरुजी का स्वरूप, तो मैं जोर से बोली, इतना अंदर भरा हुआ था, मैं बोली जय गुरुजी। तो मेरी बेटी कहने लगी मम्मा क्या हुआ? मैंने बोला गुरुजी बैठे हैं, तो बस सब कुछ अच्छा हो जाएगा, गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया, टिपड़ा भी मिल गया। तो मैंने अभी तक बाहर किसी को नहीं बोला, ना अपने भाई बहन किसी को भी नहीं बोला, रिलेटिव को नहीं बोला। तो संगत जी, तारे के बाद ही जब चढ़ेगा तो मैं उसके बाद ही साथ बात करूँगी। तो मैं ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। तो गुरुजी कहते हैं कि जब तक बात पूरी ना हो तो शुक्राना नहीं करना चाहिए, पर गुरुजी के चरणों में ये शुक्राना सत्संग रख रही हूँ। गुरुजी आपने ही मंजूर किया है, आपकी ब्लेसिंग मिली है, क्योंकि मेरी बेटी भी खुश है, क्योंकि उसको भी आपने ब्लेसिंग दी है कि तुझे मैं ब्लेस कर रहा हूँ, तो वो बहुत खुश है। पहले तो वो थोड़ा मानती थी, अब तो पूरा मानने लगी है, बेटा तो मानता ही है। शुक्राना मेरे बाबा, मुझ पर रहमतें करने का शुक्राना गुरुजी। कितनी बार आपने मुझे दर्शन दिए तितली रूप में, और कितने ही गुरुजी की गाड़ियों के स्वरूप में, एंजल नंबर के। शुक्राना मेरे बाबा। सुमन आंटी, ये वाला शुक्राना सत्संग मेरा जरूर शेयर कर देना, क्योंकि गुरुजी के हुक्म से मैं अभी कर रही हूँ। 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली है, 7.25 होने को है, गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। और गुरुजी की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम विदाता, मेरा नाम हो रहा है। मुझे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। थैंक यू गुरुजी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय सुमन आंटी जी। जय संगत जी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने तो पहला गुरुजी महाराज जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय सुमन आंटी जी। जय संगत जी। संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी रहमतें हैं कि रहमतों का व्याख्यान असी जे एक एक का करिए तो दिन रात भी कट रह जूगा। और हमारी क्या औकात है कि असी गुरुजी महाराज जी की रहमतों का शुक्राना सत्संग च व्याख्यान करिए। तो गुरु जी महाराज जी इसलिए कह देंगे कि शुक्राना करनगे तो इन्हों के कर्म कट्टे जाएंगे, ता करके गुरु जी महाराज कहते हैं शुक्राना करो, शुक्राना करो। शुक्राना करा के, शुक्राना सुना के, अपनी रहमतें दे के हमारे कर्म सुधारते हैं, सही रस्ते से चलाते हैं। असीं बहुत गलतियां करते हैं, सानू नहीं पता लगता, पर गुरु जी महाराज उन्होंने तो सब पता कि कित्थे कित्थे गलती करते हैं। तो इस करके गुरु जी महाराज की इतनी रहमतें हैं कि रहमतों का व्याख्यान असीं शुक्राना शब्द जी करते हैं। गुरु जी महाराज की रहमतों का व्याख्यान असी शुक्राना शब्द जी करते हैं। और गुरु जी महाराज की रहमतों के आगे शुक्राना शब्द बहुत छोटा शब्द है। हम सब मिलकर जितना भी शुक्राना करिए बहुत कम है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी, आज हमारी सुबह मैंने मंदिर में अमृत वेले में भी कहा था, आज हमारी एनिवर्सरी है 12/12/2025। तो आप गुरु जी महाराज पूरा दरबार हमें ब्लेस करो, और गुरु जी महाराज जी आपसे गिफ्ट लेना है, अपनी ब्लेसिंग दो, गिफ्ट दो, और बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी महाराज जी, सुमन आंटी जी, संगत जी, आप जी भी ब्लेसिंग दो। आप जी के भी आशीर्वाद, संगत जी के आशीर्वाद से बधे फूलें, हमेशा सदा सुहागन रहें, हमेशा जोड़ियाँ कायम रहें, सबकी जोड़ियाँ कायम रहें। बस यही अरदास करते हैं गुरु जी महाराज जी, यही आशीर्वाद दो कि हमेशा खुशियों से भरा जीवन व्यतीत होवे, और खूब हम दोनों का बने, प्यार बने, और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ मनाएं, खुश रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय सुमन आंटी जी। जय संगत जी। गुरु जी महाराज की ब्लेसिंगों के साथ हमारा जीवन खुशियों से भरा हुआ है। आपकी खुशियाँ, आपका आशीर्वाद भी चाहिए। सुमन आंटी जी, संगत जी, सब अपना आशीर्वाद दो। आप जी का तहे दिलों सत्कार करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आप जी को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। केक वगैरह तो नहीं काटा सी, क्योंकि अंकल जी इंडिया हैं और मैं इधर हूँ कनेडा में, इसलिए बाहर गए थे, खाना खाया है, नाइट टाइम डिनर करके आए हैं। गुरु जी महाराज की कृपा हुई, गुरु जी महाराज ने शाम को भेजा, बहुत अच्छी तरह डिनर किया और मॉल गए, घूम के आए। कह रही थी कुछ ले लो, कुछ ले लो। मैं कहा नहीं पता, सब कुछ है, खा पी चलते हैं।
कहते चल ठीक है मम्मी। तो बेटी के पास ही हूँ ना मैं, इसलिए तो मुझे बहुत जिद कर रही थी। मॉल लेके गई शाम को। आज मॉल भी कुदरती किस्मत अच्छी थी, मॉल भी वैसे तो 5 बजे बंद हो जाता है, 6 सवा 6 आती है घर पे। तो आज मॉल फ्राइडे को 8 साढ़े 8 बजे तक खुला होता है, इसलिए मुझे लेगी। कह रही मम्मी बाहर से कॉफ़ी लेके आई। कॉफ़ी मैंने कार में बैठ के पी और फिर हमने अब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया और खाना वगैरह खा के आए। कृपा आपकी है, गुरु जी महाराज की कृपा हुई तो बहुत अच्छी बनाई। और दूसरी रहमत गुरु जी महाराज की है कि दोपहर भी हमने इलेक्ट्रिक वाला बुलाया थी, जो हीट सी, वो तो पता नहीं क्या कर गया, वो ठीक ही नहीं हुआ। तो अब एमरजेंसी शुक्राना ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 9:30 बजे फ़ोन किया सीगा, पौने 10 बजे कि एमरजेंसी भी हमारी बिल्कुल आज तो बिल्कुल ही नहीं चल रही थी अब शाम वेले। तो मैंने कहा ना पक्खा ही चल रहा ना हीट ही आ रही, कुछ भी नहीं चल रहा। तो एमरजेंसी फ़ोन किया तो डबल पैसे लेते हैं ना, इसी का कोई बात नहीं, पता नहीं कितना बड़ा कष्ट होगा जो कि गुरु जी महाराज ने हमारा कटवा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज जी, शुक्राना है आपका। और इलेक्ट्रिसिटी वाले कहने लगे भी आ तो जाने हैं पर रात को डबल चार्ज होते हैं। इसी का कोई बात नहीं, आ जाओ, क्योंकि एक तो बेटी फिर काम से आती है तो टाइम लग जाता है, दोपहर भी काम से आई तो कहनी अब आराम से बनवा लूँगी, अब करने लग रहा ठीक। मैं तो कहा गुरु जी महाराज जी आप ही आए हो, आपने ठीक करनी है और आपने सब कुछ करना है, बहुत अच्छी ठीक करा देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, आप जी की हर रहमत का शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी महाराज। ये सब आपकी रहमतें हैं, पता नहीं कितने बड़े बड़े कष्ट कितने छोटे में कटाते हो गुरु जी महाराज जी। जब हम मॉल गए थे 777 की ब्लेसिंग थी, मैं कहा वाह गुरु जी, वाह गुरु जी, आपने तो आज मुझे उतार ही दिया, इतना बड़ा गिफ्ट दिया आपने। तो मैं ये बताना ही भूल गई मुझे क्या गिफ्ट दिया गुरु जी महाराज ने 777 की। जब मैं मॉल गई, मॉल से वापस आई तो जब मुझे दिखाई दिया तो 777, मैं कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे साथ जाते तो हैं, आते भी हैं। तो मैंने कहा अपनी ब्लेसिंग दी मुझे गुरु जी महाराज ने, आज मुझे मेरी एनिवर्सरी पे 777 की ब्लेसिंग दी। वैसे आम 333 की 55 की तो बहुत मिल जाती है, 333 की बहुत कम मिलती है, तो इसलिए मैंने आज गुरु जी महाराज ने वही ब्लेसिंग दी। और गुरु जी महाराज ने मुझे रेड रोज़ भेजे हैं और मोर के पंख वाला मैसेज भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपकी रहमतें हैं और आपका आशीर्वाद है, आपकी ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, बेअंत बेअंत मेरे गुरु जी महाराज जी, शुक्राना है। आप जी का हाथ और साथ है, दुनिया के अनमोल रतन हमारे पास है। गुरु जी महाराज हमारी कभी बाह ना चढ़ना, कभी भी बाह ना चढ़ना, हमेशा सही रास्ते पे चलाओ। पूरे परिवार का दिमाग आपको दिया, आपका दिमाग पूरे परिवार ने लिया। जिस रास्ते पे आपने चलाना है आपने आप चलाना है। आप हमारे घर के सबसे बड़े भी हो, आप इस परिवार के सब कुछ हो, आपने सब कुछ करना है, आपसे सब कुछ करवाना है। और गुरु जी महाराज जी आपने उठाना है, अमृत वेले भी और पाठ भी आपने करवाने हैं, सिमरन भी आपने करवाना है। गुरु जी महाराज सो जाती हूँ, अगर सत्संग सुनती हूँ उसमें भी सो जाती हूँ, काम करती हुई सुनती हूँ। गुरु जी महाराज बैठ तो सकती ही नहीं मैं, या तो काम करती करती रहूँगी, अगर मैं कहूँगी 10 मिनट तो मैं सोती हूँ, सो जाती हूँ। तो गुरु जी महाराज जी वैसे चाहे मुझे रीला दिखा लो, आपने मुझे कहा कि अधूरे छोड़ देती है, जरा मेरा सा रह जाता है। गुरु जी महाराज मैं फिर सेव कर लेती हूँ, चलो आज नहीं सुना तो मैं कब जब भी मुझे मिलेगा मैं जब भी सुन लूँगी। पर गुरु जी महाराज आज से बाद ये गलतियाँ नहीं होंगी। और आप जी का तहे दिल शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। आप जी के सुमन आंटी जी की जो भी कोई अरदास है वो अरदास पूरी करो, हम भी अपनी तरफ से अरदास करते हैं। सुमन आंटी जी की जो भी अरदास है पूरी करो, पूरे परिवार को खुशियों से भरपूर करो, खुशियां मनाएं और पूरा परिवार खुशियों से भरपूर रहे, खुशियों से झोलियां भरी रहें, झोलियों में फूल खिलते रहें, फूल सारी संगत में बिखेरती रहें। सुमन आंटी जी बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलती हो, हमें सारा सत्संग का अर्थ ही समझ आ जाता है, ये मुझे तो समझ आता है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ। सुमन आंटी जी आपने मुझे सिखा दिया सत्संग, शुक्राना सत्संग जो मैं सुनती हूँ भाई वो सुनना सिखा दिया, समझना सिखा दिया, नहीं वरना मैंने इतनी जल्दी नहीं आता। और शुक्राना करना भी सिखा दिया और भेजना भी सिखा दिया। आपका तहे दिलो सत्कार कर दें, कोटि कोटि धन्यवाद कर दें, कोटि कोटि धन्यवाद कर दें, कोटि कोटि धन्यवाद कर दें। आपका ये रोजगार है जो उनसे यूट्यूब पे तुम गुरु जी महाराज का कल्याण किया, शुक्राना सत्संग करते हो, सब दे अपलोड करते हो, सबनों खुशियाँ बांटते हो, वो हमेशा चलता रहे, अप रहे, हमेशा सारे चैनलों से अप रहे। और जब तक आपको यूट्यूब का बटन नहीं बनता जब तक चढ़ती कला रखन गुरु जी महाराज जी। आपा कौन आ करने वाले अपने मुंह से, पता नहीं गुरु जी महाराज रोज कहा देते हैं आपको। और दूसरी बात जो आप जी गुरु जी महाराज का सरबत दे भले दा शुक्राना सत्संग कर दो, वो भी हमेशा चलता रहेगा, तो उसी घबराया ना करो। गुरु जी महाराज की रहमतें हैं ना, तो सब कुछ संगत जी पे भी रहमतें कर रहे हैं और तुम्हारे पे भी रहमतें कर रहे हैं। हमने तो मेहनत करनी है, बाकी तो रहमतें तो उन्होंने नहीं करनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी, हमेशा खुशियों से भरे जीवन दो, खुशियाँ मनाते रहें, एक दूसरे को देते रहें, बांटते रहें, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियाँ बख्शते रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। आप जी के बच्चा जरा नाती है, बेटी का बेटा है, वो बहुत वैसे लिसन करता है। गुरु जी महाराज जल प्रसाद भी पीता है, पर थोड़े थोड़े भी कहते हैं नो नो नो। और गुरु जी महाराज स्टेडी में इसका झील हुआ, आप जी को मेहर कृपा कर दें कि वैसे पहले से
99% ठीक है, 99 की 102% ठीक है, क्योंकि थोड़ा लिसन भी करता है, थोड़ा बस पढ़ाई है, वो भी ब्लेसिंग कर दोगे। तुम्हारा बादशाह है, तुम्हारी लज है, तुम्हारी पत है, तुम्हारी करिश्मा है, तुम्हारी अप है, सब कुछ तुम्हारा ही तुम्हारा है, सब कुछ तेरा ही तेरा, तू मेरा है, सब कुछ तेरा ही तेरा, तू मेरा है। और गुरुजी महाराज जी, मेरा भी शुक्राना सत्संग बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं आप जी को शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। आप जी के श्री कमल चरणों में शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। आप जी ने सुमन आंटी जी को भेजना है, सुमन आंटी जी ने अपलोड करना है, और सारी संगत जी को सुनाना है, एक दूसरे से खुशियाँ बांटनी है, एक दूसरे से खुशियाँ लेनी देनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। और मैं कल को दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतन अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। वाह वाह गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज। सुख तेरा दिता लईए, तेरा दिता सुख ही सानू मिलना वा, किसी तो कुछ नहीं मिलना, जो परमात्मा जी तुसी दे देना, मेरे गुरु जी महाराज तुसी दे देना, किसी तो नहीं मिलना। इस करके यही कहीदा, सुख तेरा दिता लईए, सुख तेरा दिता लईए। ओ लिखण वालिया, 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 लिखण वालिया, मेरे गुरा दा प्यार लिख दे, लिखण वालिया, मेरे गुरा दा प्यार लिख दे, लिखण वालिया। देख गुरुआ दा दर्शन, देख देख जीवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अपनी ब्लैसिंग दिंदे रहो, अपना हमेशा साथ दिंदे रहो, हमेशा अंग संग सवाई रहो, हमेशा अपने परिवार को बचाते रहो, हमेशा अपने परिवार की रक्षा करना। ये तुम्हारा परिवार है, हमारा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। वाह वाह गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। 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 शुक्रवार का शुक्राना सत्संग। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी। मेरे अंकल ने कोई टेंडर भरना था, वो लैपटॉप पर सुबह ही बैठ गए। मैंने पूछा कि आप कितने बजे तक फ्री होंगे? उन्होंने कहा कि 11 बज जाएंगे। मैंने उनको ब्रेकफास्ट वहीं पर दे दिया। मैंने उनकी थाली में मलाई रखी, जो मैं रूटीन में कभी भी नहीं रखती। उन्होंने ब्रेकफास्ट वहीं पर कर लिया, तो मैं उनकी थाली उठाकर ले आई। जब मैंने मलाई की कटोरी उठाई तो थाली में मलाई से इतना बड़ा ओम बना हुआ था। मैंने अंकल से कहा कि ये टेंडर आपको ही मिलेगा, जबकि और भी कोई कंपटीटर था। अंकल कहने लगे, तुझे कैसे पता कि ये मुझे मिलेगा? मैंने कहा, गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई है। संगत जी, अंकल जी 11 बजे फ्री हुए तो मैंने पूछा कि टेंडर का टाइम ख़त्म हो गया है, तो टेंडर किसको मिला है? उन्होंने बोला कि मुझे ही मिला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे तो गुरु जी की ब्लेसिंग सारा दिन मिलती है। गुरु जी हर पल अंग संग रहते हैं। जब से गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है, हम बेफिक्र हो गए हैं। चिंता डर कोसों दूर हो गई है। गुरु जी अंग संग सहाई हैं। कई ब्लेसिंग ऐसी होती हैं जो मैं शेयर भी नहीं कर सकती। गुरु जी की अपार ब्लेसिंग मिलती हैं। कोई गलती हो संगत जी, कोई गलती हो तो माफ़ करना। गुरुजी सुमन आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस करें। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम करते हुए अगला सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी ऑल संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पर अमृत वेला पे कर रही हूँ। गुरुपा वो किसी प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को स्वीकार करें और सुमन जी और उनके परिवार को हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें, उनकी और सभी विशेष पूरी हो। और गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु
आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपने जो है अपनी संगत को मतलब जब आप जोड़ते हैं तो उसे कहीं न कहीं से आप भी आकर उनकी बाँह पकड़ लेते हैं और उन्हें अपनी संगत बना लेते हैं। ऐसे ही आपने मुझे 2023 दिसंबर 27 को अपनी संगत चुना और आप यहाँ पर डायरेक्ट रूप से आए। आप तो मुझसे पहले से ही पता नहीं कितने जन्मों से आपने मुझे अपने से जुड़ा हुआ था, लेकिन हमको एहसास आपने 2023 में दिलवाया। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा के। जो भी संगत बनाने के बाद बहुत सारे और भी ज़्यादा अच्छे चेंजेस हुए, जो कि हमको एहसास दिलाया कि कोई शक्ति है जो हमारे लिए ये सब कर रही है और वो शक्ति है हमारे गुरुपा के प्यार की शक्ति। वो बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत से और गुरुपा आपका प्यार बरसाने के लिए शुक्राना, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, हर कष्टों से बचाने के लिए शुक्राना। गुरुपा मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि आपने मुझे ऐसी बहन और ऐसी सिस्टर-इन-लॉ दी है कि जो हमारे जो हिस्से का जो है सेवा है वही कर रहे हैं। मेरी मम्मा की जो भी मैंने बताया है कि इस तरह से हालत हुई और उधर मेरी सिस्टर की जो बेटी है उसकी आँख में भी कुछ कॉर्निया में प्रॉब्लम हो की वजह से वो अब वो पता नहीं चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन लगातार वो डॉक्टर को दिखा रही है और उसकी आँखों में अचानक बहुत दर्द होता है और होने लगा है और वो फिर उसको बहुत सारे डॉक्टर को दिखाने के बाद सभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसके में बैक्टीरिया आ गया है जिससे कि अल्सर टाइप का हो गया है। तो अभी ये फिर भी डॉक्टर को पता श्योर नहीं है, इसलिए अभी लगातार वो डॉक्टर को दिखा रही है। कृपया उसको ब्लेस कीजिए। वो मेरी बहन की बेटी बहुत ही वो भी अच्छी बेटी है बहुत। उसने बहुत लोगों की मदद की भावना उसके अंदर है। उसने बहुत लोगों की हेल्प की है कृपा, बहुत ज़रूरतमंद लोगों की और वो बहुत बढ़कर आगे बढ़ना चाहती है और सबकी मदद करना चाहती है। बहुत एनजीओ में उसने काम किए हैं, तो उसकी हेल्थ की रक्षा कीजिए, उसे बचाइए कृपा। मेरी बहन आपसे बहुत आपको मानती है, लेकिन वही है ना, उसका विश्वास हमेशा डगमगा जाता है क्योंकि उसके साथ जो है वो उसको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखाई देते। तो वो ऐसे सोचती है, लेकिन आपके तो पॉजिटिव रिजल्ट होते ही हैं, लेकिन हमको उनको ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है। मैं ज़रूर समझाती हूँ कि गुरुपा है, आपकी तुम्हारी बेटी नहीं मानती तो कोई बात नहीं, तुम ही करो और गुरुपा पे विश्वास रखो, उनके भरोसे छोड़ दो अपनी बेटी को, तो एकदम ठीक हो जाएगी। और मम्मा भी उन्हीं उसी के पास है, मम्मा की भी वो बहुत उसको देखभाल करनी पड़ रही है। मेरी मम्मा के को कष्टों से बचा के उनको इतनी बड़ी मुसीबत से बचा के कृपा आप ही लाए हैं। पता नहीं उनके तो कौन-सा कष्ट था जो कि उस गाय के रूप में आया और उनके सारे उनके हाथ में इन्फेक्ट और ये हड्डी डिस्लोकेट करके चला गया। तो गुरुजी उन्हें उसको संकट को उतने में ही काटा और गुरुजी जी कृपा जो है उन बच्चों के रूप में आए और उन्होंने मम्मा की रक्षा की। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है। जिसका पिता परमेश्वर है तो उसे तो कोई मतलब कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने तो कृपा आप पे सब कुछ डाला हुआ है, सब कुछ आपका, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। मेरा ये सब आपका ही है और आप ही इन सब की रक्षा करेंगे। तो कृपा आपका बहुत शुक्राना है। मम्मा को कष्ट पहुँचाने से, सिस्टर को, लड़की बेटी की रक्षा करने के लिए और हम सभी संगत परिवार की रक्षा करने के लिए आपके बहुत शुक्राना है। आपने कई बार मेरी बेटी को, बेटे को और हमें बहुत संकटों से बचाया है। बहुत सारे संकट से उसे घिरते हुए ज़िंदगी बचाया है। एक दिन बाद मेरी बेटी जो है उसके हाथों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती थी और उसके हाथ से जैसे बचपन में ही उसके हाथ में, पैरों में बहुत स्वेटिंग होती थी। इवन वो पेन ऐसे कुछ लिखती तो लिखने में भी उसको ज़्यादा देर लिखती तो उसको रोक कर साफ़ करना पड़ता था, तो ये खन जाता था। तो मैंने एक बार उसको यहाँ पर तो कई बार दिखाया, लेकिन पता नहीं चला, उन्होंने बोला पता नहीं क्या, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम पता नहीं चली। तो फिर मैं इंडिया में जब उनको उसको डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि उनके हाथ में जो है आप थोड़ा कोई फिटकरी होती है वो फिटकरी लो। फिटकरी को उनके हाथ से हम को पानी में हाथ धो के गर्म पानी में रख के और धोने के बाद उसके बाद है फिटकरी हाथों में लगाकर उसे मतलब फिटकरी के पानी में डुबा के रखो थोड़ी देर और उसके बाद जब है उसके बाद जब भी 15-20 मिनट हो गए तो उसको हाथ को साफ करके रख दो। ऐसे लगातार सोने से पहले करो तो उसके ये स्वेटिंग जो है वो काफ़ी फ़र्क होगा। तो ऐसे ही हमने किया और उसकी स्वेटिंग जो है पहले से अभी भी होती है, लेकिन उतनी नहीं फिर भी होती है। तो उसने इसी तरह से, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन उसको लिखने में भी मतलब प्रॉब्लम हो जाती थी कि इतना ज़्यादा लिख के थोड़ा उसके हाथ में पानी निकलने लगता था, उसकी स्वेटिंग निकलने लगती थी। तो अभी वो उसका ये प्रॉब्लम काफ़ी कम हुआ है। गुरु पास के लिए बहुत शुक्राना है। उसके सर में बहुत दर्द होके माइग्रेन होता था उसको, वो माइग्रेन भी आपने मुझे सूझी थी। मुझे लगा कि हमें इससे चेक कराना चाहिए कि बच्चे को बार-बार ऐसा क्यों होता है।
तो हमने उसका सिटी स्कैन, डॉक्टर ने लिखा, हमने उसका सिटी स्कैन कराया, तो पता चला कि उसके जो है सिर्फ माइग्रेन का प्रॉब्लम है, जो कि इतना सीवियर नहीं है, धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। बाकी उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं निकला, तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा का। गुरुपा जिस तरह से आपने मेरी बेटी को ब्लेस किया, मेरी बेटी को ब्लेस किया, हमें ब्लेस किया, इस तरह सबको ब्लेस करना, हर संकट के कष्टों को दूर करना। गुरुपा आप तो महान हैं, आपके बिना तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप हर तरह से अपने संगत को रक्षा करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, आपको बहुत शुक्राना है। दिल के हर कोने से शुक्राना करते हुए मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। कल फिर मैं सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई है तो गुरुपाल संकट जी और सुमन जी को क्षमा कर देना। कृपा मेरे सत्संग को अपने चरणों में स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। जय गुरु जी। नानक नाम जपते करा तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम जपते करा तेरे बाणे सर्वदा भला। सुमन आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी, मेरा 27 नवंबर ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਸਤਿਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਵੀ ਸੀ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲਗਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਮਠਿਆਈ ਮੰਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ 4 ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲੱਖ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरी प्यारी संगत जी, शुक्राना सुमन आंटी जी, शुक्राना मेरे गुरु पा का। शुक्राना। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी। आज ये मैं शुक्रवार का शुक्राना कर रही हूँ। छोटे में कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत खांसी है, तो छोटा सा मैं कर रही हूँ शुक्राना, क्योंकि गुरुपा को रोज डेली शुक्राना करना बनता है। तो शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना पापा, हर वेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। हम आज आपसे तो जुड़ी हूँ, हर टाइम जुड़ी हुई हूँ। हाँ, बहुत मतलब जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है आपके साथ, लेकिन आज जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, जहाँ तक पहुँची हूँ, वो आपकी वजह से, आप ही ने किया है सब कुछ। और मैं जो खड़ी हूँ, आप ही की वजह से। और आगे भी जो होगा, वो भी आप ही की वजह से, आप ही करेंगे सब कुछ। और आज का दिन ठीक-ठाक था, अच्छा था। अपने काम पे फ़ोकस कर रही हूँ। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, उसको आगे कैसे बढ़ाएँ। लेकिन मैं एकदम से जैसे बोले छलांग लगाना वो नहीं चाहती, धीरे-धीरे करके मैं जाना चाहती हूँ। थोड़ा-थोड़ा करके जैसे क्वेरी आ रहा है कि कहीं से कुछ प्रोडक्ट कोई मँगवा रहा है, लेकिन मेरे पास उतना भी है नहीं। देखिए वो करना पड़ेगा, आगे के लिए सोचना पड़ेगा। उसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होगा, तो धीरे-धीरे करेंगे। मैं थोड़े बेबी स्टेप ले लेके आगे बढ़ रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ अभी। जैसे दुकान से सेल हो रहा है वैसे ही हूँ। अगर कोई कुछ माँगे, कुछ चाहिए ज़्यादा, तो वो जब जो मेरे पास है उसी हिसाब से मैं करूँगी। बाकी आप बस हाथ पकड़ के रहिए, रखिएगा, हमारे साथ रहिए, हम संग रहिए। और कोई भी भूल चूक हो पापा बोलिएगा, गलती तो करती हूँ, उसके लिए बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ। और हर चीज़ के लिए शुक्राना, आप मेरे पापा बने हो उसके लिए शुक्राना, हर वेले दा शुक्राना, हर दिन दा शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना पापा। और मेरे साथ कुछ मैंने अगर कुछ गलत किया है, कुछ गलत बोला है, उसके लिए भी आपको शुक्राना। और मेरा काफ़ी शुक्राना पेंडिंग हो गया है। तो जब आपकी मर्ज़ी होगी तभी होगा, मुझे पता है। और अगर आप गुस्सा हैं तो उसके लिए भी माफ़ी माँगती हूँ। और बस ऐसे ही करके मैं चलूँ, अपना काम अच्छे से कर पाऊँ। बाकी उलझन बहुत सारे हैं और सुलझ जाएँगे, धीरे-धीरे होगा, कोशिश कर रही हूँ। हाँ, मैं उतनी जल्दी झट से कुछ चीज़ नहीं कर पाती हूँ, टाइम लगता है। बस आप साथ रहिए, मैं कर लूँगी। कुछ क्लियर करना है, वो भी कर लूँगी। बाकी आप मेरे को रास्ता दिखाइए और इतनी ही दाद बख्शिए कि बाकी जो काम है, जो करना है मुझे, जिसके लिए हम आए हैं, वो काम कर सकें। और बस आप भी बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि आप हमारा कर्म काटते हो और हर टाइम हमारा साथ देते हो। अपना ख्याल रखिएगा। बाकी कुछ भी सॉरी, मेरा खाँसी स्टार्ट हो गया। इसी के साथ सॉरी, मैं आज का ये शुक्राना यहीं समापन करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी साथ संगत जी आपको जय गुरु जी, और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और मेरे तरफ से भी और पूरे परिवार की तरफ से भी संगत जी, गुरुपा के इस पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा के चरणों में है। आज ही एक सत्संग सुने थे संगत जी, शुक्राना का सत्संग, कि गुरुपा भेजे थे फोन पर कि तेरे घर में हर अमावस्या और हर पूनम को जो परेशानी होती है, उतल-पुतल मच जाती है, उसको कष्ट कटवाने के लिए ये सत्संग सुन। तो वो सत्संग हम सुने संगत जी। उसमें संगत जी बता रही थी कि उनकी उनकी माता का मतलब कि सेम क्या बोले, मेरा भी वैसे ही है कि उनकी माता का हर समय मानसिक परेशानी हो जाता था, मतलब मेंटल स्थिति ठीक नहीं रहता था, बहुत चिड़चिड़े टाइप की हो जाती थी, और मतलब कि सपोर्ट नहीं करती थी किसी चीज़ में, और उनका विरोध ही करती थी वो संगत जी की माता। और उनके पति भी मतलब कि उनका माइंड भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता था, हर अमावस्या को छोटी-छोटी बात पर झगड़ना, बहस करना, चिड़चिड़ाना, डाँट देना, और बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाना, इस तरह का स्वभाव हो जाता था। और घर में स्थिति मतलब बहुत खराब हो जाती थी, शांति नहीं रहता था घर में,
संगत जी इस तरह कथा वो संगत जी बता रही थी और ये भी बता रही थी कि वो गुरुपा से बहुत बार लड़ने भी लगती हैं कि क्यों गुरुपा ऐसा मेरे साथ क्यों? तो ये सारा सिचुएशन मेरे साथ पूरा रिलेट होता है संगत जी क्योंकि हम भी अपने गुरुपा से कभी-कभी जब मेरा सब्र का बाँध एकदम टूट जाता है और या किसी चीज़ का दर्द शारीरिक दर्द जो कभी सर में होता है या कभी और पीठ में भी होता है, कमर में, पीछे बैक में, तो वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम मेरा भी कुछ-कुछ हम बोल देते हैं गुरुपा से कि गुरुपा आप कुछ नहीं सही कर रहे हैं, कुछ नहीं सही कर रहे हैं, कब करिएगा, कब करिएगा, आखिर कब तक सहते रहे? इस तरह का हम भी बोलने लगते हैं संगत जी। और वो संगत जी तो अब गुरुपा से क्षमा भी माँग रही थी, तो हम भी क्षमा माँगते हैं गुरुपा। लेकिन हम आपको एकदम अपने पिताजी ही समझते हैं और सिर्फ़ पिता नहीं, माता, भाई-बहन बेस्ट फ्रेंड और सब कुछ तो आप ही को समझते हैं गुरुपा और हम किससे बात करते हैं, जो भी बोलना रहता है आप ही को तो बोलते हैं। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ है संगत जी और हर अमावस्या को, हर पूनम की रात को भी हम लोग के घर में भी इसी तरह होता है। पहला तो मेरा जो दर्द है पीछे बैक में कमर के नीचे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है और ऐसा दिवाली के दिन भी महसूस हुआ था कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि दिवाली भी तो अमावस्या पर ही पड़ता है ना? है ना संगत जी? सॉरी थोड़ा-थोड़ा मेरा साउंड बीच-बीच में धीरे हो जा रहा है और पूनम की रात तो मतलब कि पूर्णिमा हुई, तो पूर्णिमा में भी कुछ घर में ऐसा-वैसा होते रहता है जैसे कि इनका चिड़चिड़ाना या मतलब कि गुरुपा के नाती का ठीक से बात नहीं करना, बहुत बहस करना ये सब तो होते ही रहता है, मतलब कि घर में सुख शांति नहीं रहता है संगत जी। तो ये सब सुनवाएँ गुरुपा और कष्ट कटवाएँ, तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख-लख बारी शुक्राना गुरुपा। शुक्राना बहुत-बहुत इतना है गुरुपा कि सही में हम संगत लोग के पास या मतलब मेरे पास वर्ड ही नहीं गुरुपा शुक्राने का कि कौन-सा शुक्राना ऐसा वर्ड दीजिए जो हम लोग आभार व्यक्त कर सकें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सब भगवान जी को। और अब हम अगले शुक्राने सत्संग की ओर बढ़ते हैं संगत जी। और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा, प्यारे गुरुपा, न्यारे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। और प्यारी साथ संगत जी जो सुन रही हैं गुरुपा, उनको और उनकी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस करिएगा गुरुपा और जो संगत जी लोग नहीं भी सुन रहे हैं उन सबको भी ब्लेस करिएगा गुरुपा और सुमन आंटी को और सुमन आंटी की भी पूरी फैमिली को बहुत कृपा करिएगा गुरुपा उन पर भी। और बहुत अच्छा-अच्छा बात बताती हैं सुमन आंटी, बहुत अच्छा से हम लोग का सत्संग मेहनत करके इतना डालती हैं। बहुत-बहुत थैंक यू, अनंतम शुक्राना सुमन आंटी। और आपके चरणों के आगे अपने सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला माँगूँ, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही माँगूँ और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी।